So inside this chapter we will learn about the following topic. देखिए क्या कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करेंगे इसके अंतर्गत हम पहले डिस्कस करेंगे सेटिंग पेज लेआउट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप पेज कैसे सेटअप किया जा सकता है। सेकंड, सेटिंग मार्जिन, फिर उसके बाद हेडर एंड फुटर्स, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर के बारे में। तो ये छोटा सा टॉपिक है, बताऊंगा तो मैं 2 मिनट में 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमको अपने बुक के हिसाब से हमको उसका थ्योरी भी समझना है, देन उसका प्रैक्टिकल भी हमको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला चीज़ दिया है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट टैब। देखिए माइक्रोसॉफ्ट में मैंने बताया था, ये ऊपर जो रहता है वो रहता है, ये होता है टाइटल बार, इधर क्विक एक्सेस टूल बार, ये सारे टैब हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट एक्चुअल में क्या होता है? एक टैब होता है। और पेज लेआउट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड गिव द वेरियस ऑप्शन टू सेट द पेज इन द पेज इन योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के पेज को सेट करने के लिए पेज से रिलेटेड जितना भी चेंजमेंट रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा, कौन से टैब में मिलेगा? पेज लेआउट टैब में। जैसे होम टैब में देखते हैं तो होम टैब में जनरली टेक्स्ट से रिलेटेड आपको टेक्स्ट में बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, टेक्स्ट का साइज बड़ा करना है, छोटा करना है। वैसी पेज में अगर कोई चेंजमेंट करना चाह रही है, ये पूरा पेज है, ठीक है, ये पूरा पेज है, तो इस पेज में अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हो, इसका साइज छोटा करना है, बड़ा करना है, इसका कलर चेंज करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, इसमें वाटर मार्क यूज करना है, तो उसके लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? पेज लेआउट टैब में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद सम ऑफ दिस ऑप्शन इंक्लूडिंग द पेज थीम। यही थी पेज का कलर को पेज थीम बोला जाता है, कि आप पेज का कलर चेंज कर सकते हो। पेज सेटअप, पेज के साइज को आप सेटअप किया जा सकता है यहाँ पे पेज सेटअप में, ठीक। फिर उसके अलावा जो है हम क्या यूज कर सकते हैं? पेज बैकग्राउंड अमंग अदर, ठीक है। तो यहाँ पे दिया रहता है पेज थीम दिया रहता है, पेज सेटअप दिया रहता है, पेज बैकग्राउंड दिया रहता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कई सारे जो पेज से रिलेटेड चेंजमेंट है वो पेज लेआउट के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहला चीज दिया गया है, चेंज द साइज ऑफ पेज इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक। सब अपने बुक को ओपन करेंगे, साथ ही साथ आप अपने मोबाइल में जैसे मैं आउटपुट आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। तो सबसे पहला प्रैक्टिकल दिया गया है टू चेंज द साइज ऑफ पेज इन योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के पेज के साइज को चेंज करना है, ठीक। तो पेज लेआउट हम क्या जाएंगे, टैब में जाएंगे। देन उसके बाद हम चले जाएंगे, यहाँ पे हमको डिफरेंट ग्रुप मिल जाता है, उसमें से एक ग्रुप है थीम ग्रुप। फिर उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप, और उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप, ठीक। तो हमको पेज के साइज को चेंज करना है तो हमको जाना पड़ेगा पेज सेटअप ग्रुप में। जैसे ही पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा साइज का ऑप्शन, ठीक। साइज में हम जाएंगे तो हमको डिफरेंट काइंड ऑफ पेज साइज हमको मिल जाएगा। तो जनरली आप देखेंगे तो यहाँ पे कई तरह के साइज आपको मिल जाएंगे, जैसे लेटर साइज है, ठीक है, टेबलॉइड है, लीगल साइज है, एक्सक्लूसिव साइज है, A3 है, A4 है, B4 है, ठीक है, B5 है, इन्वलप साइज है, इन्वलप मोनार्च साइज है। इस तरीके से हमको कई तरह के पेज साइज हमको मिल जाते हैं, ठीक। तो इसमें से अगर आप चाहते हो तो कोई भी पेज साइज ले सकते हैं। अब देखिए पेज साइज में जब जाते हैं तो जैसे सपोज आपको प्रिंट आउट लेना है, तो प्रिंट आउट किस में लेंगे? हम पेज में लेंगे। तो पेज के साइज को आप मेजर कर लो, आपको आता नहीं है पेज का साइज क्या है, ठीक। तो आप क्या कर सकते हो, पेज के साइज को आप अपने रूलर से क्या कर सकते हैं, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है कि पेज का साइज, इसका लेंथ इतना है, इसका विड्थ इतना है, आप मेजर कर सकते हो। और इसमें से आप देख भी सकते हो, जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसका लेंथ है 11 और इसका विड्थ दिया गया है 17। इसका लेंथ कितना दिया गया? लीगल का 8.5 इंच, ठीक है, इंच में रहता है, याद रहे। जो आप मेजरमेंट करेंगे वो किस में रहेगा? इंच में रहेगा, ठीक। तो ये किस में रहेगा? इसका जो मेजरमेंट रहता है इंच में। तो आपको भी अपने पेज जो रहेगा आपके पास, जैसे प्रिंट आउट, जनरली क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे आप उसको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। आप कहीं पे जाओगे तो आप कंप्यूटर या अपने लैपटॉप को लेके थोड़ी जाओगे। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, डॉक्यूमेंट को आपको कहीं ना कहीं सबमिट करना रहता है, या फिर कभी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट लेना है। तो आप प्रोजेक्ट का प्रिंट आउट लेने के लिए कौन से पेपर का साइज यूज करेंगे, तो वो साइज यहाँ पे आप डिसाइड कर लेंगे, ठीक। तो इसमें से जो स्टैंडर्ड साइज लगता है, जैसे जनरली A4 आपको लगता है तो A4 ले सकते हैं। आप चाहते हो कि आपके पास कोई अलग टाइप का पेज का साइज है तो आप यहाँ से जाएंगे मोर पेपर साइज में, और यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, अपने से मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मेरा पेज का साइज रहेगा वो कितना रहेगा, 10 इंच रहेगा। लेंथ विड्थ जो है
और लेंथ भी इसका कितना रहेगा 10 इंच रहेगा। तो ऐसे आप कस्टम भी पेज साइज क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ओके करोगे तो यहाँ पे फिर ये पूछेगा कि एक नया पेज साइज आप क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, ओके करोगे। ठीक, फिर देन उसके बाद ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप एक नया पेज साइज अपने से क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, तो आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो पेज साइज दिया गया है उसी पेज साइज को लोगे, आप मोर पेज साइज में जाके अपने हिसाब से भी एक कस्टम पेज साइज आप बना सकते हैं। ठीक, तो इतना समझ आया सबको, पेज का साइज आप कैसे बना सकते हैं। ठीक, तो आप लोग अपने बुक को भी देखेंगे तो बुक का भी एक साइज है। ठीक, बुक आप जो अभी जो बुक यूज करते हैं उसका एक साइज है। ठीक, उसका भी साइज आप देखेंगे तो A4 से थोड़ा सा छोटा है। इसका विड्थ जो है वो तो ठीक है, लेकिन लेंथ जो है ये क्या हो गया है, थोड़ा सा बाकी से छोटा है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को जो है, जैसे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है, आपके पास एक ऐसा पेज है जिसका कोई साइज नहीं है। ठीक, इसमें से कोई साइज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने से कुछ नया साइज आप यहाँ से कस्टम में जाके मोर पेज साइज में जाके एक नया साइज आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये बेनिफिट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि आप अपने से भी एक नया पेज साइज क्रिएट किया जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक दिया है पेज ओरिएंटेशन। ठीक, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, तो देखिए पेज ओरिएंटेशन के लिए मैं यहाँ से एक साइज ले रहा हूँ, वो साइज लेता हूँ, पेज का साइज ले रहा हूँ A3। ठीक, A3 लूंगा तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा आपको कि दोनों में क्या पेज ओरिएंटेशन से क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन देख लेते हैं, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। तो पेज ओरिएंटेशन स्टेट द पेज लेआउट पोजीशन ऑफ द पेज फॉर प्रिंटिंग। जब भी किसी पेज को हमको प्रिंट करना रहेगा तो हम क्या करते हैं, उस पेज को प्रिंट करने के लिए उस पेज को हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन करने के लिए हमको दो तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। एक यूज़ किया जा सकता है पोर्ट्रेट, जिसको वर्टिकल बोला जाता है, एक बोला जाता है लैंडस्केप। मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि पेज लेआउट टैब में आप पेज साइज के लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा पेज ओरिएंटेशन। देखिए क्या होता है, इसमें दो टाइप के ओरिएंटेशन होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट एंड सेकंड होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट अभी शो हो रहा है आपको ये। ठीक, अब हम इसको लैंडस्केप करते हैं। तो लैंडस्केप में क्या हो जाएगा, आप लैंडस्केप में देखेंगे कि जो पेज का जो लेंथ रहता है वो विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, विड्थ जो रहेगा वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, जैसे आपके पास बुक है, उसको अगर आप 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो इसका लेंथ विड्थ हो जाएगा, विड्थ जो है लेंथ हो जाएगा। वैसे ही अगर आप चाहते हो कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप क्या करना चाह रहे हो, रोटेट करना चाह रहे हो 90 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट किया जा सकता है, पोर्ट्रेट भी किया जा सकता है, लैंडस्केप भी किया जा सकता है। ठीक, तो इसका जो लेंथ रहेगा, आपको जो साइज दिख रहा है कि 11.69 ये इसका लेंथ था, वो क्या हो गया, विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, विड्थ जो है लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका ओरिएंटेशन चेंज किया जा सकता है। चलिए इसमें कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट लेने के बाद इसमें हम पेज ओरिएंटेशन करते हैं। मैं यहाँ से F1 में जाके कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट मैं कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस डॉक्यूमेंट में। ठीक, अब इस डॉक्यूमेंट को हमको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। तो प्रिंट आउट दो तरीके से लिया जा सकता है। इसके मार्जिन को मैं मिनिमम कर दे रहा हूँ, इसका हमको प्रिंट आउट लेना है। अब देखिए मैं इसको पेज ओरिएंटेशन यूज करके देखता हूँ, इसको छोटा कर ले रहा हूँ। अभी ये जो है मेरा डॉक्यूमेंट ऐसा बना हुआ है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओरिएंटेशन में जाता हूँ, इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट की जगह में लैंडस्केप। तो देखिए लैंडस्केप करने से क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट पहले लेंथ वाइज था वो विड्थ वाइज हो जाएगा। ठीक, लंबाई जो है, जो उसका लेंथ था वो विड्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, विड्थ जो है वो लेंथ में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, समझ आ रहा है। ये जो है अभी इसको क्या कर देना, ओरिएंटेशन में जा रहा हूँ, पोर्ट्रेट कर दे रहा हूँ। तो ये जो है डॉक्यूमेंट जो है हमारा वो कैसे था, पहले विथ वाइज था, वो लेंथ वाइज कन्वर्ट हो जाएगा, और विथ लेंथ वाइज रहेगा उसको आप विथ वाइज कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल डॉक्यूमेंट और इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल डॉक्यूमेंट। ठीक,
तो इस तरीके से आप इस डॉक्यूमेंट के पोजीशन को आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट आप कैसा बनाना चाह रहे हो। जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो आप ले सकते हैं, जैसे आप पेज में जब प्रिंट आउट लेते हैं दो तरीके से लेते हैं। आप रिजल्ट शीट देखते होंगे तो रिजल्ट जो है वो क्या रहता है, विथ वाइज रहता है। जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो लेंथ वाइज रहता है। पेपर वही है लेकिन प्रिंट आउट लेने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, लेंथ वाइज भी बना सकते हैं, ऐसा यानी आप लंबा बना सकते हैं, या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको लैंडस्केप के थ्रू इसको चौड़ा भी बनाया जा सकता है। आपको जैसे अभी दिख रहा होगा डॉक्यूमेंट कि इसका लेंथ कम है और इसका चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, तो इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, लेंथ वाइज भी। तो इससे क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। जब कई बार क्या होता है आपको टेबल बनाना रहेगा। ठीक, तो उस टेबल के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको ज़्यादा टेबल कब बनेगा, आपको नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा कब बनेंगे, जब आप क्या किसका यूज़ करेंगे कि आप लैंडस्केप का यूज़ करेंगे। ठीक, और अगर आप पोर्ट्रेट का यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम कम बनेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे टेबल बना के देखते हैं हम लोग। नीचे एक यहाँ पे टेबल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से जाके हम टेबल बनाते हैं। ठीक, तो टेबल में जनरली क्या हो रहा है, अभी कितने कॉलम है, कितने यहाँ पे क्या है कॉलम है, तो वो है 10। ठीक, तो 10 कॉलम है, आपको ज़्यादा कॉलम बनाना है तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका इधर स्पेस कम है तो आप इसको क्या कर देंगे, आप या चले जाएंगे ओरिएंटेशन में, यहाँ से आप चले जाएंगे ओरिएंटेशन को चेंज करके लैंडस्केप में। तो अब इधर आपका स्पेस बढ़ गया तो अब यहाँ पे और कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे राइट, और उसके अलावा जो इंसर्ट आप कॉलम करेंगे लेफ्ट में। तो आप कॉलम को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब आपको ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत है तो आप किसका यूज़ कर लेंगे, कि आप यूज़ कर लेंगे लैंडस्केप का। ठीक, तो इस तरीके से जहाँ पे यूज़ पड़ेगा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट का यूज़ है वहाँ पे उस टाइप के डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट का यूज़ कर सकते हैं, लैंडस्केप का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से ओरिएंटेशन आप लोग को शायद समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया होगा एक बार फिर से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना लेके चलते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का जो बचा हुआ है, पेज मार्जिन है, हेडर फुडर है,